नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी एस कामरे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के इकाई 3 में कथ्यतर साहित्य में से पहला कथ्यतर साहित्य डायरी अंश में अकेलापन और पार्थक्य, इस डायरी अंश पर हम चर्चा करेंगे। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। पहले आज की इस वीडियो में हम गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय कराएंगे। हम देखा है कि आपके BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी के लिए कथ्यतर साहित्य में जो अध्ययन के लिए विधाएँ दी है, कथ्यतर साहित्य डायरी, आत्मकथा, जीवनी, रेडियो नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, इनमें से पहला कथ्यतर साहित्य डायरी। ये डायरी विधा साहित्य में विशेष महत्व होता है। इसमें हर दिन के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जो घटित हुआ है दिन में वो लिखा जाता है। इसमें दिन में हुई सभी गलतियों और अच्छाइयों का विवरण होता है। इसे मराठी में दैनंदिन रोजनिशी कहते, हिंदी में अनेक लेखकों ने अपने अनुभव को डायरी में वर्णित किया है। इस पाठ्यक्रम में गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी का अंश अकेलापन और पार्थक्य ये है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसके लेखक जो है मुक्तिबोध का परिचय करेंगे। लेखक परिचय: गजानन माधव मुक्तिबोध मराठी भाषिक हिंदी साहित्यकार है। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो मराठी भाषी हिंदी साहित्यकार है। उन्होंने हिंदी में बहुत सी साहित्यिक रचनाएं की हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। MA की उपाधि उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1949 में उनका प्रेम विवाह हुआ। उन्होंने अध्यापक, पत्रकारिता और वायुसेना आदि विविध क्षेत्र में काम किया। देखिए उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में काम किया: अध्यापक, पत्रकारिता और वायुसेना में। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और सूचना विभाग में भी कार्य किया। उन्होंने नया खून नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नया खून नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। वे विचारक, समीक्षक, संपादक और अनुसंधानता थे। उनके गंभीर और समाज सुधार विचारों से हिंदी साहित्य की गरिमा में बढ़ोतरी हुई। उनके विचारों से हिंदी साहित्य में की गरिमा में, मान में, सम्मान में बढ़ोतरी हुई। एक मराठी होकर राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्होंने अनमोल सेवा की। उनके साहित्य का परिचय इस प्रकार है। पहला उनका साहित्य परिचय: चांद का मुंह टेढ़ा, एक कविता संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह 1964 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष ये निबंध है, विश्व भारती प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। नई कविता का आत्मसंघर्ष एक साहित्यिक की डायरी, निबंध है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला, भारतीय ज्ञानपीठ में। काट का सपना एक कहानी संग्रह है, भारतीय ज्ञानपीठ। काट का सपना विपात्र उपन्यास है, 1970 का भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये राधाकृष्ण प्रकाशन में किया है। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह है, भारतीय ज्ञानपीठ में। सतह से उठता आदमी। कामायनी एक पुनर्विचार, साहित्य भारती प्रकाशन है। कामायनी एक पुनर्विचार, साहित्य भारती प्रकाशन में प्रकाशित। भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, राजकमल प्रकाशन। भूरी भूरी खाक धूल समीक्षा की समस्या है, राजकमल प्रकाशन। मुक्तिबोध हिंदी के अति विशिष्ट रचनाकार हैं। उन्होंने कविता, कहानी और आलोचना आदि में विशेष लेखन किया है। उन्होंने विपुल लेखन हिंदी साहित्य में किया है। परंतु दुर्भाग्यवश बात है कि उनकी जीते जी उनकी कोई किताब प्रकाशित न हो सकी। मुक्तिबोध की दुर्भाग्य देखिए कि उनकी जीते जी उनकी कोई किताब प्रकाशित नहीं हो सकी।
इतना समृद्ध साहित्य होने पर भी ये लेखक उपेक्षित ही रहा। आप उनके साहित्य की सूची देखेंगे तो इतना समृद्ध लेखक होते हुए भी उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं दिया, उपेक्षित ही रहा। उनके संबंध में प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने लिखा है, नामवर सिंह ने उनके बारे में लिखा है, नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद ने निराला की थी। नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला जी की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग में सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ ही उनकी सीमा को चुनौती देकर उस सर्जनात्मक निष्ठा को चरितार्थ किया है जिसमें समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन हो सका। देखो नामवर सिंह ने जो आलोचक है उन्होंने कहा है कि मुक्तिबोध की जगह हिंदी साहित्य में वही है जो छायावाद में निराले थे। तो ये मुक्तिबोध महाराष्ट्र है, मराठी है और हिंदी में मराठी लेखक ने हिंदी में बहुत सारा लेखन किया है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उनकी जीते जी है कि ये किताब प्रकाशित नहीं हो सकती। इसलिए उनके जो आलोचक हैं नामवर सिंह उनके बारे में लिखते हैं कि कहते हैं कि हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला है। इतना सम्मान पाने वाले लेखक उपेक्षित ही रह गए। ये उनके अकेलापन और पात्र की डायरी अंश, ये जो आपके पाठ्यक्रम ये दो ये हिंदी पाठ्यक्रम में अध्ययन के जो है डायरी अंश, उसका संक्षिप्त में परिचय कराते हैं। अकेलापन और पार्थक्य ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित डायरी का अंश है। अकेलापन और पार्थक्य यह अंश उनकी स्वलिखित डायरी एक साहित्य की डायरी में संकलित है। जो आपके अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में लगाया गया डायरी अंश है वो मुक्तिबोध का डायरी अंश है, वो एक साहित्य की डायरी में ये संकलित है। मुक्तिबोध का जीवन संघर्षमय रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ खोया है क्योंकि वे सदा अपनी साहित्य सृजन प्रक्रिया में कुछ कर दिखाने की इच्छा में रत रहते थे। अपना संपूर्ण निजी जीवन लेखन प्रक्रिया में गुजर देते। इस अंश में बहुत निजी धरातल पर अपनी कविता की रचना प्रक्रिया को उजागर करते हुए उसके माध्यम से आधुनिक युग के बौद्धिक मनुष्य की विडंबना और सामाजिक अलगाव की चर्चा उन्होंने की है। ये डायरी और निश्चित ही रूप में पाठकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो उनकी जो डायरी है एक साहित्य की डायरी, उसमें अंश उसके डायरी के अंश है अकेलापन और पार्थक्य जो आपके अध्ययन के लिए। ये अकेलापन और पार्थक्य गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने व्यक्तिगत मन की काव्य में स्थिति का वर्णन अपने डायरी में लिखा है। मन की काव्य स्थिति का वर्णन डायरी में लिखा है। आज के युग में कविता लिखने के लिए कवि को अकेला रहना पड़ता है और समाज से अलग होना पड़ता है। लेखक ने यहाँ अकेलापन और पार्थक्य को अलग अलग माना है। अकेलापन का अर्थ होता है अपना जीवन एकांत में गुजरना और पृथकता का अर्थ होता है मानव जीवन में से अलगाव। कविता लिखने वाले कवि को मानव मन की परख होनी चाहिए। आज के युग में कवि मानव मन के करीब तो होते हैं पर उनके अंतर मन को नहीं जान पाते। इस तरह से किसी भी कवि का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। मुक्तिबोध स्वयं अकेला जीवन जीता है, समाज के पृथक रहता है और इसी पृथकता को कविता में दिखता है। इस पृथकता का अलगाव को समझते हुए लेखक के उद्देश्य को मुक्तिबोध व्यक्तिगत जीवन अनुभव के आधार पर व्यक्त किया है। यानी कि कविता लिखने के लिए जो एक समाज से अलग रहना पड़ता है, इसका महत्व होता है। लेखक के जीवन में लिखने के लिए अलग होना पड़ता है, पृथक होना पड़ता है, ये बताने की कोशिश यहाँ अकेलेपन की डायरी में की गई है। ये काव्य में स्थिति का वर्णन है, व्यक्तिगत मन की काव्य में स्थिति का वर्णन। डायरी अंश जो है माधव गजानन माधव मुक्तिबोध का, इसमें लिखा है एक साहित्य की डायरी, जिसे लिया जो आपके अध्ययन के लिए है। हम आज के इस वीडियो में मुक्तिबोध जी का परिचय देखा हमने। पहले वीडियो में कहते थे साहित्य कौन से है आपके पाठ्यक्रम के लिए, ये देखिए
अब हमने आज की वीडियो में गजल मधुमक्खी बोल जो लेखक है इसका परिचय देखा और आपकी जो डायरी अंश है अकेलापन और पार्थक्य इसका भी परिचय देखा। अगले वीडियो में जो अकेलापन और पार्थक्य डायरी अंश का हम सारांश रूप में चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।